हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में। और अब हम अपना ऑनलाइन जो वीडियोस थे मैथ्स के वो शुरू कर रहे हैं 6, 7, 8 के लिए भी। ठीक है, तो मैं डेली वीडियो भेजूंगा और आप क्वेरीज भेजेंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेरीज व्हाट्सएप पे डालेंगे। प्लस वही लाइव क्लासेस भी होंगी, तो लाइव क्लासेस के दौरान भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस समय में जितना ख़राब टाइम चल रहा है इसके अंदर यही एक तरीका है जिससे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रख सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। आपको सारी वीडियोस देखनी है, सारी लाइव क्लासेस जो हैं वो अटेंड करनी है, और जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको टाइमली आपको सेंड करना है मुझे, और मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पर करिएगा। कुछ बच्चों ने शुरू कर दिया है लेकिन बाकी सब बिल्कुल इनएक्टिव होकर घर पे बैठे हुए हैं। तो सभी को अपना जो ये वर्क है ना वो उस पर बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस स्कूल में अभी नहीं हो पा रही हैं। जब भी शुरू होंगी आपको तब तक ये कंप्लीट करना पड़ेगा। सारा वर्क आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम शायद नहीं होगा आगे कि फिर हम दोबारा से कराएं उसको। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और माइलस्टोन जो हमारा पब्लिकेशन है वो माइलस्टोन है इस बार, और मैं माइलस्टोन से पहला चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस बुक वगैरह इसमें भी उसी तरह से है जैसे ईडेक में था कि एक प्रैक्टिस बुक होती थी और एक मेन बुक होती थी, उसमें भी बिल्कुल सेम है। एक वर्क बुक है और एक मेन बुक है। तो मेन बुक से हम जो है वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और जो वर्कशीट है, जो प्रैक्टिस बुक है, पीवी जिसे कहते थे हम, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो आप करेंगे। ठीक है, और उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। हाँ, तो स्टूडेंट्स 8th क्लास के अंदर जो हमारा जो पब्लिकेशन है माइलस्टोन, तो ये माइलस्टोन की बुक है मेरे पास 8th क्लास की। फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, और इसके ये जो बुक है इसके 2 पार्ट हैं। वॉल्यूम 1 के अंदर 8 चैप्टर्स हैं। फिर वॉल्यूम 2 आएगा तब पता लगेगा कि इसमें कितने चैप्टर्स और उसके अंदर दिए हुए हैं। तो हम पहला जो चैप्टर है रैशनल नंबर्स वो स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में क्या दिया हुआ है वो हम पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आप पहले से जानते हो ऑलरेडी कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हम पहले से जानते हैं, लेकिन हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसका जो बेसिक है वो क्या दिया हुआ है। देखें आप, several thousand years ago when there were no numbers, people and symbols, pictures, rocks and sticks to represent number। तो कई हजारों साल पहले क्या था कि जब नंबर्स नहीं थे तो हमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो करने में प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, वो प्रॉब्लम आती थी, और हम जो लोग थे वो उस टाइम नंबर्स को कैसे शो करते थे, सिंबल्स बना के। जैसे ट्री बनाए तो ट्री टाइप का बना दिया तो वो उसका सिंबल हो गया। पिक्चर्स बना के, ठीक है, रॉक्स और स्टिक्स यूज करते थे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। तो नंबर्स के लिए वो डिफरेंट चीजें यूज करते थे, क्योंकि कोई फिक्स्ड सिंबल नहीं था, है ना, फिक्स्ड सिंबल नहीं था। तो इसलिए कोई भी सिंबल हम कह देते थे कि ये वाले सिंबल को का मतलब है इतना, तो उस हिसाब से हम सिंबल्स, पिक्चर्स या रॉक या स्टिक से पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। द 3 वेरी पॉपुलर नंबर सिस्टम। और आपको पता है कि हजारों साल पहले कुछ सिविलाइजेशंस थी जो डेवलप हुई सबसे ज्यादा, तो उनके अंदर कुछ नंबर सिस्टम्स भी उन सिविलाइजेशंस में बने। ठीक है, तो उसमें से जो टॉप 3, जो मेन 3 थी जो बहुत पॉपुलर हुई, उनके नंबर सिस्टम पॉपुलर हुए ऑफ ऑल टाइम्स आर इजिप्टियन नंबर सिस्टम। पहला इजिप्ट में हजारों साल पहले जो सिविलाइजेशन थी, जो लोग वहां रहते थे इजिप्ट में, उन्होंने इजिप्टियन नंबर सिस्टम बनाया। इसी तरह से ग्रीक जो नंबर है, ग्रीस के अंदर, ग्रीस भी एक कंट्री है यूरोप में, तो ग्रीक के अंदर ग्रीक नंबर सिस्टम बना। एंड बेबीलोनियन नंबर सिस्टम, तो बेबीलोनियन एक ट्राइबल्स थे या एक सिविलाइजेशन थी, उस बेबीलोनियन नंबर सिस्टम वहां पर बना। तो इस तरह से ये 3 बहुत पुराने हजारों साल पहले नंबर सिस्टम्स बने। अब इन नंबर सिस्टम में क्या हुआ, द इजिप्टियन यूज द फॉलोइंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट वेरियस नंबर्स। इजिप्टियन नंबर सिस्टम में क्या हुआ कि हम
1 को इससे शो कर रहे हैं, ठीक है, स्टाफ। 10 को इससे शो कर रहे हैं हील बोन को 10 से। कॉइल ऑफ रोप इसको शो कर रहे हैं 10 से। 100 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लोटस फ्लावर 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1, 10, 100, 1000 को रिप्रेजेंटेशन के लिए इनको हम बोलते ये थे और सिंबल इनके ये थे, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपको केवल अपनी जनरल नॉलेज के लिए जानना है, लेकिन अगर कुछ भी बेसिक दिया हुआ है तो इसमें से कोई चीज पूछी जा सकती है। आप इसे इंपॉर्टेंट समझें। जब हमारे पास ईडैक में कॉमिक पोर्शन होता था तो हम उससे क्वेश्चंस देते पुटअप करते थे। इसके अंदर जो बेसिक है वो आपको पढ़ना है, उस बेसिक में से मैं क्वेश्चन दे सकता हूं, ठीक है। अब आते हैं द ग्रीक्स इन्वेंटेड अ यूनिक सिस्टम कॉल्ड द अल्फाबेट दैट कंप्राइजेस 600 सिंबल्स। तो ग्रीक जो थे उन्होंने जो अपना नंबर सेलेक्ट किए वो 600 सिंबल्स थे जिनको वो इस सब के लिए यूज करते थे। 600 सिंबल्स। अब 600 सिंबल्स अगर सपोज आपकी जो ABCD है अल्फाबेट जो हैं उनका नंबर अगर 600 हो तो उन्हें याद करके रखना भी बड़ा मुश्किल काम है और उनको एट ए टाइम लिखना भी बहुत मुश्किल है। ABCD या हिंदी में हम छोटा बड़ा जो लिखते हैं का खा गा, उसको हम एटलीस्ट उसी को लिखने में हमें जब एक एज के बाद थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन 600 सिंबल्स होते तो क्या होता, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम उनको आई। हाउएवर इट वाज डिफिकल्ट टू राइट ऑल दीज सिंबल्स एज दे टुक अप अ लॉट स्पेस, क्योंकि 600 सिंबल्स का मतलब है बहुत ज्यादा स्पेस वो कवर कर जाते, ठीक है। सो द ग्रीक नैरोड डाउन द नंबर ऑफ सिंबल्स टू 22। फिर उन्होंने केवल 22 सिलेक्ट करके एक अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी उनके यहाँ जो नंबर ऑफ जो सिंबल्स यूज किए गए बाद में वो 22 थे। सम ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट सिंबल्स आर एज फॉलोज। वो थे अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अब ये जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है ये हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे फर्दर जो आपकी हायर क्लासेस हैं उनमें आप अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीक सिंबल्स हैं, ग्रीक अल्फाबेट, जिसमें कि अब पहले 600 सिंबल्स थे, फिर उन्होंने रिड्यूस करके उसको 22 पे लाया और 22 में से कुछ एग्जाम्पल्स ये दिए हुए हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। फिर आते हैं द बेबीलोनियन यूज्ड टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स। तो बेबीलोनियन जो थे, बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन थी, उस बेबीलोनियंस ने क्या किया कि कुछ क्ले टैबलेट्स का मतलब है कि मिट्टी की कुछ टैबलेट्स या मिट्टी का कोई स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया, उसके ऊपर अगर आप कोई सिंबल बना देंगे और उसे धूप में इफ यू ड्राइड इट इन द सन, आप सन की लाइट में उसको ड्राई कर लेंगे, जब वो सूख जाएगी टैबलेट तो वो सिंबल वैसा ही का वैसा बना रह जाएगा। तो इस तरह के सिंबल्स को वे इस तरह से क्ले टैबलेट्स में कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है। तो सेवरल नंबर ऑफ दीज टैबलेट्स आर स्टिल फाउंड टुडे। आज भी वहां पर जहां ये सिविलाइजेशन थी वहां पर हजारों टैबलेट्स इस तरह की मिलती हैं वहां से। एंड द राइटिंग ऑन दीज टैबलेट्स गिवन अस इंसाइट इनटू द बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। तो इन टैबलेट्स से ये पता लगता है कि बेबीलोनियन अपने नंबर सिस्टम को कैसे यूज करते थे। द बेबीलोनियन डेवलप्ड अ फॉर्म ऑफ राइटिंग बेस्ड ऑन कॉनिफॉर्म विच मीन्स वेज शेप इन लैटिन। तो वे बेस्ड ऑन किस पे था, कॉनी यानी वेज शेप का मतलब ये हुआ कि कुछ अलग तरह के सिंबल्स। वो देखिए आप इसका एग्जांपल देख लें, एनी नंबर लेस देन 10 हैज अ बेज दैट पॉइंट डाउन, ठीक है। तो एनी नंबर लेस देन 10, अगर 10 से कम नंबर है तो अ बेज दैट पॉइंट डाउन, इस तरह का बेज या इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। जैसे 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो एक और ये इस तरह का वो आ जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरह की टैबलेट्स छोटी छोटी बनेंगी, 3 टैबलेट्स ऊपर और एक नीचे, ठीक है, क्ले टैबलेट्स होंगी ये। द नंबर 10 वॉज सिंबलाइज्ड बाय बेज पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ अगर बेज इस तरह का एक सिंबल बना देते हैं वो 10 शो करता है। तो 1 से 10 तक तो मुझे ये ट्राइंगल्स रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के ऊपर होने के बाद मुझे एक सिंबल इस तरह का लगा देना है, तो वो 10 हो गया। अगर आपको इन दोनों को साथ साथ रखना है और 14 लिखना है तो पहले एक ऐसा सिंबल बना दीजिए और 4 ये बना दीजिए, तो ये 14 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो इस सिंबल को यूज करते थे।
वी नो अ लिटिल अबाउट डिफरेंट एशियन नंबर सिस्टम, सो लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट कंटेम्पररी नंबर सिस्टम। तो कंटेम्पररी नंबर सिस्टम्स के बारे में जो हम अभी इस वक्त जो यूज कर रहे हैं उन नंबर सिस्टम्स की अब हम बात करते हैं। यू आर फेमिलियर विद नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एटसेट्रा। लेट अस नाउ एक्सटेंड अवर लर्निंग ऑन रैशनल नंबर्स इन द चैप्टर। तो देखते हैं, शुरू करते हैं रैशनल नंबर्स को। देखें, सबसे पहले इसमें हमें जो बेसिक जानना होता है वो ये है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो 1 से लेके और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि जो शुरुआत में इन द बिगिनिंग हमें नंबर्स की जरूरत हुई तो वो हुई चीजों को काउंट करने के लिए। तो काउंटिंग ऑब्वियसली 1 से होती है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स जाते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स में आए, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर। तो ये दूसरे नंबर की नीड तब हुई जब हमने देखा कि हमारे पास सारे नंबर है काउंटिंग के लिए, लेकिन अगर मुझे ये शो करना है, अगर मुझे ये बताना है कि किसी के पास, सपोज मेरे पास 10 रुपीज हैं और मेरे फ्रेंड के पास 1 भी रुपया नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे फ्रेंड के पास 1 भी रुपया नहीं, 1 भी पैसा नहीं है। तो उसके लिए एक नंबर की जरूरत थी, वो था 0, ठीक है। तो अगर आप कहोगे कि मेरे पास, आपके पास कितने, अगर कोई पूछता है तो आपके पास कितने पैसे हैं, तो मेरे पास 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए हैं, और मेरे फ्रेंड के पास, उसके पास कुछ नहीं है, तो आप लिखोगे कि ही हैज 0 रुपीज। तो उसके पास 0 मनी जो है उसके पास 0 होगी, ठीक है। तो हमें 0 की जरूरत पड़ी कुछ नहीं को शो करने के लिए, कहीं पर कुछ नहीं है तो वहां हम सिंबल यूज करते हैं 0, ठीक है। तो होल नंबर्स में बस ये 0 ही बढ़ जाता है, बाकी तो ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, बस केवल 0 और ऐड हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे होल नंबर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज आती है, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है कि उसमें नेगेटिव नंबर्स और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर कहीं पर आपको, अगर सपोज आपको ये बताना है कि टेम्परेचर 0 से कम है तो उसे नेगेटिव नंबर्स में शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई जगह पर इस तरह हमें 0 से कम वाली वैल्यू को शो करना होता है, वो नेगेटिव नंबर्स से ही शुरू होती है। अगर कहीं तापमान, टेम्परेचर 4 डिग्री है, -4 डिग्री, तो -4 डिग्री या 0 से 4 डिग्री कम है तो उसे -4 से ही शो कर सकते हैं। तो हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी, और इंटीजर्स में केवल नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दो, क्योंकि बाकी सारे होल नंबर्स में ऐड हो जाते हैं, होल नंबर्स में आ जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स और कर देंगे तो ये हो जाएंगे इंटीजर्स। और उसके बाद आता है रैशनल नंबर। तो इसमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड as a number that can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q should not be 0। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, एक रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको कि हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं इनको आप देखें जरा, इनके अगर किसी के भी नीचे अपॉन 1 लगा देंगे, इनके नीचे अपॉन 1 लगा देंगे, तो 1 लगाने से इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर आप देखेंगे कि ये सब p अपॉन q की फॉर्म में आ गए। दूसरा इन्होंने कहा कि p और q इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स तो ये हैं ही, -5 अपॉन 1 लिखेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, ठीक है। और नीचे 1 लगाने पर जो डिनोमिनेटर है, ये कह रहे हैं कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 भी इसमें नहीं है। तो कोई भी नंबर आप लिखिए, अगर उसमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर होने का मतलब है कि उसके अंदर ये माइनस या प्लस में नंबर कोई दिया हुआ है या 0 में है, तो p अप, और दूसरा वो p अपॉन q की फॉर्म में है कि नहीं है, दूसरा वो p और q इंटीजर्स हैं कि नहीं है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, अगर वो डिनोमिनेटर भी 0 है तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो लेट्स ट्राई 1 है उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और रैशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लेट्स ट्राई स्टार्ट कर दूंगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं लेट्स ट्राई कराऊंगा आपको।